हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू शोभित अग्रवाल क्लासेस। हमारी एक सीरीज चल रही है लिटरेरी टर्म्स और फॉर्म्स, रेटोरिक प्रोसोड। देखिए, अब तक मैंने इससे रिलेटेड 4 लेक्चर अपलोड कर चुका हूँ। तो जिसने वीडियो नहीं देखी है वो आपको डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। आपके वीडियो में आपको इतना मटेरियल मैं आपको इसलिए प्रोवाइड कर रहा हूँ ताकि आपको एमएच इब्राहिम पढ़ने की ज़्यादा ज़रूरत ना पड़े, स्पेशली टीजीटी पीजीटी एस्पिरेंट को। तो जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन भी प्रेस करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। सबसे पहला आज का जो वर्ड है वो है हैप्लोग्राफी। हैप्लोग्राफी होता है इनएडवर्टेंटली राइटिंग वंस फर्स्ट शुड हैव बीन रिटन ट्वाइस। देखो, हैप्लोग्राफी होता है कि कोई राइटिंग में एक बार किसी वर्ड को लिख देना जो कि 2 बार लिखा जाना चाहिए था। तो जब अनजाने में इनएडवर्टेंट होता है, जब अनजाने में एक वर्ड जो 2 बार लिखा जाना था लेकिन एक बार लिखा गया, वो होता है हैप्लोग्राफी। अब देखिए, बिल्कुल यहाँ से हम और अच्छे से समझ जाएंगे। हैपोलॉजी बिल्कुल वो हैपोलॉजी बिल्कुल एक ऐसा ही आपके सामने एक एग्जाम्पल है। omission in utterance of sound resembling a neighboring sound as idolatry। देखिए, omission होता है छोड़ देना, in utterance of sound किसी साउंड को या किसी बिल्कुल रिजेंबल बिल्कुल एक सा दिखने वाला नाइबर जो बराबर में कोई साउंड है उसे छोड़ देना, वो होता है हैपोलॉजी। जैसे आइडोलेट्री ये वर्ड है और आइडोलोलेट्री ये वर्ड में और ये वर्ड में देखिए यही डिफरेंस है कि इसमें जो एक सा दिखने वाला जो वर्ड था OL वो छोड़ दिया गया, तो ये हैपोलॉजी हो गया। हिस्टोरिसिज्म क्या होता है? हिस्टोरिसिज्म लिटरेरी क्रिटिकल कॉन्सेप्ट व्हेन एम्फेसाइज सोशल पॉलिटिकल कॉन्टेस्ट। देखिए, हिस्टोरिसिज्म क्या होता है? जो सोशल और पॉलिटिकल कॉन्टेस्ट पर ज़्यादा फोकस करे रादर देन यूनिवर्सलिज्म और इंडिविजुअलिज्म पर। देखिए, ये भी इम्पोर्टेंट है। होमोग्राफ क्या होता है? जब 2 वर्ड स्पेलिंग भी एक सी हो और उनका प्रोनाउंसिएशन भी एक हो लेकिन अर्थ अलग अलग हो, वो होता है होमोग्राफ। हिस्टोरिक सेंस, इसको इन्वेंट किया था ड्राइडन ने। ड्राइडन को फादर ऑफ क्रिटिसिज्म भी कहा जाता है। तो इसमें हिस्टोरिक सेंस में इन्होंने बताया था लाइज इन ब्रिंगिंग टुगेदर द वर्क ऑफ एंशियंट विज एविस मॉडर्न इन ऑर्डर टू स्टडी द मेरिट ऑफ ईच इन व्यू ऑफ हिस्टोरिक ग्रोथ चेंजेस अकॉर्डिंग टू टेस्ट डिस्पोजिशन इन पीपल इन डिफरेंट एज। इनका मीन्स ये था कि जो एंशियंट वर्क है और जो मॉडर्न वर्क है उसको आमने सामने रखकर उसकी जो मेरिट या डिमेरिट्स हैं उसे काउंट करके हमें एनालाइज करना चाहिए ताकि हिस्टोरिक जो ग्रोथ हो। तो उनका मीन्स यही था हिस्टोरिक सेंस से। और याद रखना, ये फादर ऑफ क्रिटिसिज्म भी इन्हें कहा गया है। देखिए, बहुत ही इम्पोर्टेंट टर्म है ह्यूमनिज़्म। ह्यूमनिज़्म जो था ये इटली में ओरिजिनेटेड था 14th सेंचुरी में विद द राइटिंग ऑफ पेट्रार्क इटालियन राइटर रहे हैं, बहुत ही फेमस। उनकी राइटिंग से ये ओरिजिनेटेड हुआ इन इंग्लैंड में। देखिए, इंग्लैंड में सर थॉमस मोर थे जो इसके मेन एक्सपोनेंट थे। और इस थ्योरी के अकॉर्डिंग, ह्यूमनिज़्म के अकॉर्डिंग जो मैन है, देखिए, मैन शुड बी कंसिडर्ड टू बी सेंट्रल टू ऑल ह्यूमन एक्टिविटीज़। जो मैन है वो ज़्यादा सेंट्रल है सारे ह्यूमन एक्टिविटीज़ में। गॉड और रिलीजन जो हैं या अदर जितने भी एस्पेक्ट हैं वे सब इनसिग्निफिकेंट हैं अकॉर्डिंग टू ह्यूमनिज़्म। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट लिटरेरी टर्म है। देखिए,
हर्मेनेटिक्स क्या होता है, बस आप यहाँ से देख लीजिए, ये इजी लैंग्वेज में मैंने यहाँ पर बनाया हुआ है। साइंस ऑफ सर्चिंग हिडन मीनिंग इन टेक्स्ट, टेक्स्ट में जो हिडन मीनिंग होता है वही साइंस जो होता है वो होता है हर्मेनेटिक्स। हमार्शिया हम पहले ही बता चुके हैं, जो ट्रेजिक फ्लॉ होता है कैरेक्टर में, किसी भी कैरेक्टर में जो उसकी कुछ कमी होती है जिसके कारण डाउनफॉल आता है हीरो का, वो होता है हमार्शिया। हीरोइक वर्स क्या होता है? हीरोइक वर्स इज ए पोएम रिटन इन हीरोइक कपलेट। हीरोइक वर्स एक पोएम होती है जो हीरोइक कपलेट में लिखी हुई होती है, जैसे कि रेप ऑफ द लॉक। आई एम और आई एम बस फुट क्या होता है? देखिए, अनएक्सेंटेड को हम अनस्ट्रेस, एक तरीके से अनस्ट्रेस सिलेबल भी इसे कह सकते हैं, अनस्ट्रेस सिलेबल भी कह सकते हैं। तो एक अनस्ट्रेस सिलेबल होगा, उसके बाद एक स्ट्रेस सिलेबल होगा। देखिए स्ट्रेस ये लिखा हुआ है, ये इसका एग्जाम्पल है। अब नेक्स्ट इम्पोर्टेंट टर्म है इंटरल्यूड। इंटरल्यूड क्या होता है कि इंटरल्यूड मीन इंटरवल बिटवीन पार्ट्स ऑफ प्ले परफॉर्मिंग फिलिंग दिस the interlude aims at presenting a brief dramatic action sandwich between टू सीरियस प्ले। देखिए, दो सीरियस प्ले के बीच में एक सैंडविच का काम करता है ताकि जो ऑडियंस है उन्हें रिलीफ मिले। ये फन और लाफ्टर से भरा हुआ रहता है। तो जॉन हेवुड जो फेमस राइटर रहे हैं एलिजाबेथन एरा के, ये फेमस राइटर माने जाते हैं इंटरल्यूड के। इनके 4 पीएस काफ़ी इम्पोर्टेंट है और काफ़ी आप याद रखना इस पैटर्न को। पाल्मर, पैडलर, एपोथिकेरी, पार्डोनर, ये इनके 4 फेमस 4 पीस थे जो कि इंटरल्यूड के अंतर्गत माने गए हैं। इंटीरियर मोनोलॉग होता है जब हमारे जो माइंड में जो कुछ चलता रहता है, वो एक तरीके से स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस जो हमारे माइंड में चलता रहता है, जिस चीज़ को राइटर रिप्रेजेंट करता है, वो इंटीरियर मोनोलॉग के अंतर्गत आता है। इट इज़ ए डिवाइस टू एक्सप्रेस द थॉट, ये एक्सप्रेस करने का काम आता है थॉट और फीलिंग इमोशन ऑफ कैरेक्टर के थॉट, इमोशन और फीलिंग जो होती है वो इंटीरियर मोनोलॉग के द्वारा राइटर रिप्रेजेंट करते हैं। ये एक तरीके से इट इज़ ए शॉर्ट ऑफ इनर डिबेट, हमारे मन में जो कुछ भी चलता रहता है, हम मन में सोचते रहते हैं, वो सब चीज़ें यहाँ पर बताई हुई हैं। जेम्स जॉयस का यूलिसिस एक फेमस एग्जाम्पल है इंटीरियर मोनोलॉग का। आयरनी का सबको पता ही है कि समथिंग अपोजिट टू रियलिटी। कल हमने ड्रामेटिक आयरनी पढ़ा था, आज हम पढ़ रहे हैं आयरनी। तो आयरनी होता है समथिंग अपोजिट टू रियलिटी। अब देखिए, फेमस जो आयरनी के राइटर हैं वे स्विफ्ट, स्टील, एडिसन, टी.एस. इलियट, ये फेमस राइटर हैं। देखिए एक और इम्पोर्टेंट टर्म आइडोलम, ये क्या होता है? ए फॉल्स नोशन और एरनस वे ऑफ लुकिंग एट द थिंग टू विच माइंड इज बोर्न। हमारा जो माइंड है वो किसी भी चीज़ के प्रति एक तरीके से घृणित बन गया, मतलब हम उस चीज़ के प्रति हम हमेशा कमी निकालते रहें, तो वो होता है आइडोलन। भले ही वो सही हो या नहीं हो, लेकिन हमने अपना पॉइंट ऑफ व्यू बना लिया, तो एक तरीके से अर्नियस वे ऑफ लुकिंग एट थिंग, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इन्वर्जन एग्जाम्पल के साथ यहाँ पर दिया हुआ है इसे, इसका एक और नाम है एनेस्ट्रोफी। क्या होता है? इन्वर्जन ए फिगर ऑफ स्पीच। इन्वर्जन is a figure of speech in which word are presented their unnatural order। जो word जो होते हैं वे unnatural order में present किए जाते हैं, वो होता है inversion। अब यहाँ पर देखिए, वैसे अब इस एग्जाम्पल में देखिए, डाउन दे इन डार्कनेस, ड्राउन दे इन डार्कनेस, तो एक फॉर्मल ऑर्डर क्या होना चाहिए? दे ड्राउन इन डार्कनेस, लेकिन यहाँ पर ड्रॉन पहले आ गया, दे बाद में आया, तो ये इन्वर्जन हो गया। नॉर्मल ऑर्डर को जब हटा दिया जाता है। जुडिशियल क्रिटिसिज्म
अप्लाइड क्रिटिसिज्म हमने कल पढ़ा था। जुडिशियल क्रिटिसिज्म, जैसे कि नाम से ही हम इसे जज कर सकते हैं। जुडिशियल क्रिटिसिज्म एज इज एविडेंट फ्रॉम इट्स नेम इज ए सॉर्ट ऑफ जजमेंट ऑन राइटर ऑन हिज वर्क ऑफ आर्ट। देखिए अलेक्जेंडर पोप का एक फेमस ऐसे ऑन क्रिटिसिज्म है, वो जुडिशियल क्रिटिसिज्म है। जुडिशियल क्रिटिसिज्म में क्या होता है कि क्रिटिक जो होता है वो क्लासिकल जो पॉइंट ऑफ व्यू है उसके अकॉर्डिंग क्रिटिसिज्म करता है, वो होता है जुडिशियल क्रिटिसिज्म। ये भी इम्पोर्टेंट टर्म है। लैटिट्यूडिनरिज्म, ये क्या होता है, ये बताता है लैटिट्यूड करना, लिबर्टी करना रिलीजन में। रिलीजन में ये इसके अकॉर्डिंग, इस टर्म के अकॉर्डिंग कि रिलीजन में लिबर्टी होनी चाहिए, फ्रीडम होनी चाहिए, मनुष्य के अंदर फ्रीडम होनी चाहिए। वो अपने अकॉर्डिंगली वो कैसे भी कोई भी रिलीजन अपना सके। जो ऑक्सफोर्ड मूवमेंट था उसके ये अपोजिट था। ये भी फेमस एक फिगर ऑफ स्पीच के अंतर्गत आता है। लेटोटिस इज अकेन टू अंडर स्टेटमेंट, ये एक अंडर स्टेटमेंट की तरह ही फिगर ऑफ स्पीच है। लेटोटिस क्या होता है, देखिए अगर एक एग्जाम्पल हम देखें, ही इज़ ए मैन फ्रॉम नो मीन कंट्री। ही इज़ ए मैन, वह एक व्यक्ति है जो कि एक छोटे देश से नहीं आया है। तो इसका मीन्स क्या है कि नो मीन कंट्री का मीन्स है कि वो बहुत अच्छे देश से आया है। जब नकारात्मक तो भाव हो लेकिन उसके पीछे सकारात्मकता हो, वो होता है लेटोटिस। लूथर मार्टिन एक बहुत ही फेमस जर्मन रिलीजियस रिफॉर्मर रहे हैं। इनके बारे में इतना ही पता होना चाहिए हमें। अब देखिए मैथ्स प्यांडे, ये 5 राइटर का ग्रुप था। मैकनेस, स्पेंडर, ऑर्डन, डे लेविस, जिन्हें बुलाया गया था रॉय कैम्पबेल के द्वारा। तो ये जितने भी थे इन्हें एक और नाम से जाना जाता है, फोर मस्केटर ऑफ ऑक्सफोर्ड मूवमेंट। इन्हें 4 मस्केटर ऑफ ऑक्सफोर्ड मूवमेंट भी कहा जाता है। याद रखना, ये 5 राइटर हैं, कोई सा भी आ सकता है। मेटाफिक्शन क्या होता है, मेटाफिक्शन होता है द टर्म मेटाफिक्शन इज अप्लाइड टू फिक्शनल राइटिंग विच क्वेश्चंस रिलेशनशिप बिटवीन रियलिटी एंड फिक्शन। ये मेटाफिक्शन होता है एक फिक्शनली राइटिंग जो क्वेश्चंस करता है रियलिटी और फिक्शन के बीच में। एक बहुत ही फेमस, बस हमें यहाँ पर ये याद रखना है, सलमान रुश्दी एक फेमस राइटर रहे, मिडनाइट चिल्ड्रन उन्होंने लिखा है, वो मेटाफिक्शन का ही बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है। मॉरल व्यू ऑफ क्रिटिसिज्म, यह जो मॉरल व्यू ऑफ क्रिटिसिज्म है ये टी.एस. इलियट के द्वारा दिया गया है। रिलीजन एंड लिटरेचर में इन्होंने क्या कहा था, लिटरेरी क्रिटिसिज्म शुड बी कंप्लीटेड बाय क्रिटिसिज्म फ्रॉम ए डेफिनाइट एथिकल थियोलॉजिकल स्टैंड पॉइंट। जो क्रिटिसिज्म है वो एथिकल, एक मॉरल और थियोलॉजिकल स्टैंड पॉइंट के अकॉर्डिंग होना चाहिए। तो मॉरल व्यू ऑफ क्रिटिसिज्म टी.एस. इलियट के द्वारा दिया हुआ है। ये देखिए अब मीटर हैं, कुछ मीटर हैं, वो अब आपको इसमें पता चल जाएगा कि किस मीटर में कितने आइम्बस होते हैं। देखिए मोनोमीटर का मीन्स है ए लाइन, ए और वर्ड, सिंगल आइम्बस फुट, जिसमें एक सिंगल आइम्बस फुट होता है वो मोनोमीटर होता है। डायमीटर होता है जिसमें 2 आइम्बस हों, ट्राईमीटर जिसमें 3 आइम्बस हो, टेट्रामीटर जिसमें 4 आइम्बस हो, पेंटामीटर 5 आइम्बस, हेक्सामीटर जिसमें 6 आइम्बस हो, हेप्टामीटर जिसमें 7 आइम्बस हो। अब देखिए नेक्स्ट है मास्क। मास्क इज़ कंसिडर्ड टू बी द बेस्ट मास्क विद, देखिए इसकी क्या क्या विशेषता होती है मास्क। एक तो ये कॉस्टली फॉर्म ऑफ एंटरटेनमेंट है, सबसे ज़्यादा कॉस्टली फॉर्म ऑफ एंटरटेनमेंट अगर कहा जाए वो मास्क होता है। और इसके फेमस जो राइटर हैं वो है बेन जॉनसन। अब इसकी क्या क्या विशेषता होती है, गॉर्जियस कॉस्ट्यूम, एंटरटेनिंग सॉन्ग्स, व्हिर्लिंग डांस, लव ऑफ पास्ट, फाइन एक्सेस, लव ऑफ
ब्लैंक वर्स। अब याद रखना इसमें ब्लैंक वर्स का इसमें यूज़ किया जाता है। बेन जॉनसन जो है वो फेमस राइटर माने जाते हैं मार्क्स के। कार्ल मार्क्स के बारे में हम जानते ही हैं, ये जर्मन ज्यूइश पैरेंटेज के राइटर थे, पैरेंटेज के राइटर थे, और इनके दो फेमस राइटर थे, कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो, कैपिटल। अब नेक्स्ट 282 मोड ऑफ लिटरेरी प्रोडक्शन। देखिए जब भी कोई भी प्रोडक्शन आएगा लिटरेरी, द मटेरियल सर्कमस्टेंसेस इन विच लिटरेचर इज़ प्रोड्यूस। एक ऐसा वो मटेरियल लिटरेचर में, वो मटेरियल जो कि सर्कमस्टेंसेस इन विच लिटरेचर इज़ प्रोड्यूस, जो कि अपने सर्कमस्टेंसेस के अकॉर्डिंग जो लिटरेचर होगा जब वो प्रोड्यूस होगा, वो होता है मोड ऑफ लिटरेरी क्रिटिसिज्म, मोड ऑफ लिटरेरी प्रोडक्शन। मिडल स्टाइल, ये डॉक्टर जॉनसन ने जो एडिसन थे उनके स्टाइल को कहा था, ए मॉडल ऑफ मिडल स्टाइल। अब मिडल स्टाइल का क्या मीन्स होता है? ऑलवेज इक्वेबल, ईजी, विदाउट ग्लोइंग वर्ड्स एज पॉइंटेड सेंटेंसेस। इसमें जो भी कहा जाता है वो इजी वे में, इक्वेबल कहा जाता है, साधारणतः कहा जाता है, वो होता है मिडल स्टाइल। अब देखिए मेलोड्रामा। मेलोड्रामा क्या होता है? मेलोड्रामा was a crude form of drama which appealed to groundings. They were not much interested in artistic minuteness. ये जो मेलोड्रामा होता है वो एक क्रूड फॉर्म ऑफ ड्रामा है। ये चीप, एक तरीके से बहुत ही तुच्छ या साधारण इसका प्रोस्पेक्ट माना जाता है ड्रामा के अंतर्गत, क्योंकि इसमें जो आर्टिस्ट होता है प्लॉट कैरेक्टराइजेशन के को ज़्यादा ध्यान में नहीं रखता, लेकिन उसका जो मुख्य एम होता है वो एंटरटेनमेंट होता है। इसमें क्या होता है? स्ट्राइकिंग सीन होते हैं, एब्जॉर्बिंग मूवमेंट ऑफ इंसिडेंट एंड सिचुएशन। तो मेलोड्रामा आप समझ गए होंगे, ये क्रूड फॉर्म ऑफ ड्रामा होता है। इसमें राइटर प्लॉट कैरेक्टराइजेशन पर ध्यान नहीं देता, वो एंटरटेनमेंट पर ध्यान देता है। इसमें ब्लड और फिर एक तरीके से वेंजेंस, किसी से बदला लेना या फिर मर्डर करना, इस तरीके की इसमें थीम होती है। जैसे मैकबेथ, द वाइट डॉव, डचेस ऑफ माल्फी, वेबस्टर के द्वारा लिखा हुआ, डॉक्टर फॉस्टस। देखिए मिस्ट्री प्ले। मिस्ट्री प्ले जो जीसस क्राइस्ट के लाइफ के बारे में या उससे जुड़े हुए जो राइटिंग होती है वो होता है मिस्ट्री प्ले। मैरी मैकडॉल ने ये मिराकल प्ले भी है, लेकिन ये मिस्ट्री प्ले के अंतर्गत भी आता है, हैरोइंग ऑफ हेल। तो मिस्ट्री प्ले आप समझ गए होंगे। मोरलिटी क्या होता है? मोरलिटी प्ले काफ़ी ज़्यादा ये टर्म पॉपुलर है। मोरलिटी के अंतर्गत क्या क्या आता है? देखिए जो गुण, वर्च्यू और वाइसेस, जो इनका कॉन्फ्लिक्ट होता है वो मोरलिटी प्ले के अंतर्गत आता है। वर्च्यू जैसे विजडम, गुडनेस, जस्ट, एविल, वाइस, ग्रेड, लस्ट, ये सब जब ये पर्सनिफाइड किए जाते हैं और ये स्टेज पर ह्यूमन बींग्स के रूप में दिखाए जाते हैं। एक तरीके से मोरलिटी प्ले में वर्च्यू और वाइस, इन दोनों का कॉन्फ्लिक्ट दिखाया जाता है। तो एवरी मैन जो है वो सबसे फेमस मोरलिटी प्ले माना जाता है। ये एग्ज़ाम में कई बार क्वेश्चन आ चुका है। अब नेक्स्ट में ये फिगर ऑफ स्पीच भी है। मेटोनमी, ये क्या होता है? मेटोनमी एक तरीके से देखिए, आप एग्जाम्पल के रूप में देखिए। सबसे पहले तो आप यहाँ से समझ जाएंगे, हैव यू स्टडी वर्जीनिया वुल्फ। वर्जीनिया वुल्फ का मीन्स यहाँ पर वर्जीनिया वुल्फ ना होकर वर्जीनिया वुल्फ के वर्क से है कि क्या तुम वर्जीनिया वुल्फ के वर्क को पढ़ चुके हो। अब यहाँ पर वर्जीनिया वुल्फ को नहीं पढ़ा, मतलब उसे एसोसिएट किया एक तरीके से। अब जैसे ये एक और एग्जाम्पल है, कॉन्ट्रेरी टू फिजिशियन एडवाइस ही डिड नॉट गिव अ बोटल। बोटल का मीन्स ये नहीं है कि जो बोतल हम रखते हैं, बोटल का मीन्स यहाँ पर वाइन के रूप में है। तो जब एसोसिएट इस तरीके से करते हैं, अब आप डेफिनेशन के थ्रू आप समझ सकते हैं। मेटोनमी कैन बी एक्सप्लेन्ड एज यूजिंग द नेम ऑफ सम पर्सन और थिंग फॉर अनदर पर्सन और थिंग। किसी दूसरे का नाम किसी दूसरे रूप में लेना मेटोनमी होता है। जैसे अगर ही एड्रेस द चेयर
ही एड्रेसेस द चेयर, उसने चेयर को एड्रेस ना करके वो चेयर का जो वर्ड है वो चेयरमैन के लिए यूज़ है, तो ये होता है मेटोनिमी। मॉर्फेम क्या होता है? मॉर्फेम होता है स्मॉलेस्ट, अब यहाँ पर बस आप ये देख लीजिए, स्मॉलेस्ट ग्रामेटिकल जो यूनिट होगी वो होता है मॉर्फेम। देखिए मैलेप्रोपिज्म, मैलेप्रोपिज्म जो शेरिडन का प्ले है राइवल, एक राइवल इनका प्ले है लिखा हुआ, वहाँ पर इन्होंने इस टर्म को इन्वेंट किया। इसका मीनिंग क्या होता है? इट कंसिस्ट इन रॉन्ग यूज़ ऑफ वर्ड टू कन्वे इंटेंडेड मीनिंग थ्रू इम्प्रेसिव लैंग्वेज। देखिए रॉन्ग यूज़ ऑफ वर्ड, जो वर्ड है उसका गलत तरीके से यूज़ करना, या मतलब उसकी जो स्पेलिंग है वो चेंज कर देना ताकि उसे इम्प्रेसिव बना सके, उसे फ़नी बना सके, वो होता है मैलेप्रोपिज्म। आई आस्क माई सिस्टर, एग्जाम्पल के थ्रू आप देख सकते हैं, आई आस्क माई सिस्टर हेमिस्फेयर फॉर मार्केट। हेमिस्फेयर यहाँ पर प्रिपेयर के लिए यूज किया हुआ है। तो ये जब क्या होता है कि रॉन्ग यूज़ ऑफ वर्ड टू कन्वे इंटेंडेड मीनिंग थ्रू इम्प्रेसिव लैंग्वेज, तो ये होता है मैलेप्रोपिज्म। अब नेक्स्ट है मिरेकल प्ले। क्या होता है मिरेकल प्ले? क्या होता है? जो लाइव्स होती है सेंट्स की, बाइबलिकल थीम्स जो होती है वो मिरेकल प्ले के अंतर्गत आती है। मेटाफिजिकल पोएट्स क्या होते हैं? इट वाज डॉक्टर जॉनसन हु फर्स्ट अप्लाइड द टर्म मेटाफिजिकल sarcastically to the poetry of Donne in view of far-fetched conceit, फैंटेस्टिक फॉर्म। देखिए डॉक्टर जॉनसन ने मेटाफिजिकल, सबसे पहले जो टर्म था डॉक्टर जॉनसन ने इसे यूज़ किया था डन की पोएट्री में, क्योंकि उसमें कॉन्सीट बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता था, फैंटेस्टिक फॉर्म ज़्यादा यूज़ किया जाता था। एक तरह क्रिटिसिज्म की थी डॉक्टर जॉनसन ने मेटाफिजिकल टर्म देकर। और जो फेमस मेटाफिजिकल जो राइटर हैं वो हैं जॉन डन, वोहान काउले, क्रेशा, हर्बर्ट वॉलर, याद रखना इसे। नर्गिट्यूड देखिए नर्गिट्यूड क्या होता है? एक लिटरेरी टर्म है। नर्गिट्यूड एक लिटरेरी टर्म है। देखिए इट वाज लिटरेरी मूवमेंट वाइडली इन्फ्लुएंशियल अमंग कॉलोनियल पोस्ट कॉलोनियल राइटर इन अफ्रीका कैरेबियन स्पेशली। देखिए अफ्रीका और कैरेबियन में जो भी राइटिंग लिखी जाती है, जो भी उसकी थीम होती है वो नर्गिट्यूड बोली जाती है। इनकी क्या क्या क्वालिटी होती है? ब्लैकनेस और ब्लैक राइटिंग, इंडिजिनस ब्लैक थीम इसकी और कल्चर होता है। याद रखना बस यही इसका इम्पोर्टेंट पार्ट है। देखिए नॉमिनलिज्म क्या होता है? इसका एक सिनोनिम होता है चीप, बहुत ही सस्ता, बहुत ही छोटे समय के लिए जो रहे, चीप। तो इट इज़ द बिलीफ ऑफ नॉमिनलिज्म दैट जर्नल टर्म आर मेरी वर्ड्स। जो जर्नल जो टर्म्स है वो बहुत ही तुच्छ शब्द हैं। दे आर नॉट रियल नेम्स, और वे रियल नेम्स नहीं हैं। दे हैव नो रियलिटी इन आवर माइंड, उनकी कोई भी रियलिटी नहीं है। तो ये सब नॉमिनलिज्म में बताया हुआ। ऑक्सफोर्ड मूवमेंट कब से कब तक था? 1933 से 1945 तक। इसमें ऑक्सफोर्ड मूवमेंट में क्या था? जितने भी चर्च हैं उन सब में पावर थी, स्टेट पर पावर नहीं थी। चर्च था जो वो इंडिपेंडेंट था। चर्च हैड इट्स इंडिपेंडेंट, वो चर्च था इंडिपेंडेंट था। तो कैथोलिक चर्च के बारे में हम यहाँ पर बात कर रहे हैं। सिंस द मूवमेंट लेड इट्स सेंटर इन ऑक्सफोर्ड, इसका जो सेंटर था बना था वो ऑक्सफोर्ड बना था, इसी वजह से इसे ऑक्सफोर्ड मूवमेंट कहा जाता है। स्टार्ट किया गया था ये केबल के द्वारा। ऑब्सक्योरिटी हमें पता ही है क्या होता है। ऑब्सक्योर एक तरीके से a work is said to suffer with obscurity when writer language not intelligible to reader। जब राइटर की जो लैंग्वेज होती है वो समझ ना आए रीडर को तो वो होता है ऑब्सक्योरिटी। प्रोलॉग क्या होता है? प्रोलॉग इज ए स्टेटमेंट बाय राइटर बिफोर द ड्रामा ओपनिंग हाईलाइट द चीफ
द चीफ एम ऑफ वर्क विच इज़ गोइंग टू बी स्टेज। देखिए प्रोलॉग जो होता है वो ड्रामा से पहले होता है, बस इस बात का ध्यान रखना। जो चीफ एम होता है वर्क का, स्टेज पर क्या होने वाला है वो होता है प्रोलॉग। पैरेबल क्या होता है? इज ए स्टोरी विच कन्वेज अ मोरल लेसन। एक ऐसी स्टोरी जो मोरल लेसन बताए। बाइबलिकल पैरेबल आर एग्जाम्पल्स जो हैं। पैंटोमाइम क्या होता है? पैंटोमाइम कैन बी डिफाइंड एज ड्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन दैट परटेन्स सम मिथ, लीजेंड, ट्रेडिशनल टेल। एक तरीके का ड्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन होता है जिसमें कुछ मिथ और लीजेंड और ट्रेडिशनल टेल का यूज़ किया जाता है। चीफ ट्रेट्स क्या होते हैं पैंटोमाइम के? डांस, म्यूज़िक, ट्यून्स, पैरोडी ऑफ सम वेल नोन पीस ऑफ आर्ट। पैरोडी बना लेना किसी अच्छा जो कुछ जाना पहचाना वर्क है उसका मजाकिया तौर पर रिप्रेजेंट करना भी पैंटोमाइम ही है। फ़नी क्लाउनिंग, उसमें क्लाउन जो होते हैं, जो जेस्चर होते हैं वे फ़नी होते हैं। इसमें फ़नी क्लाउनिंग में इन्होंने बताया हुआ है, 2 वर्ड यूज़ किए हुए हैं। पेंटेलोन, ये एक इडियट के तरीके से होता है। ही बिकम्स द ऑब्जेक्ट ऑफ क्लाउन्स ट्रिक। ये क्लाउन्स जो होते हैं उनकी ट्रिक का ऑब्जेक्ट बन जाता है। हार्ले क्वीन क्या होता है? इज ए म्यूट कैरेक्टर, डज नॉट अटर ए सिंगल वर्ड। ये एक म्यूट कैरेक्टर होता है हार्ले क्वीन, जो कि एक भी शब्द नहीं बोलता। पर्सी बिशप, बस इनके बारे में हमें ये पता होना चाहिए कि इन्होंने रिलीक्वियस लिखा था, जो कि एक एंशिएंट बैलेड है 1765 में। पन क्या होता है? प्लेइंग अपॉन वर्ड्स, और शेक्सपियर इसके ग्रेट मास्टर थे। पन इज ए वर्ड यूज इन द प्ले व्हेन इट गिव्स सेवरल मीनिंग ऑफन फॉर फन। पन एक तरीके से एक वर्ड होता है जो प्ले में यूज़ किया जाता है, जिसके कई सारे अर्थ हो सकते हैं, लेकिन जो उसका मेन एम होता है वो फन होता है। देखिए एक एग्जाम्पल के थ्रू, इज़ लाइफ वर्थ लिविंग, इट डिपेंड्स अपॉन लिवर। ये एक इसका एग्जाम्पल है। प्लेटिट्यूड क्या होता है? प्लेटिट्यूड क्या होता है कि जब किसी वर्ड का या किसी ट्रुथ का बहुत ज़्यादा जनरलाइजेशन हो जाए या बहुत ज़्यादा बार उसे यूज़ कर लिया जाए, वो होता है प्लेटिट्यूड। द टाइम इज़ ऑल पावरफुल, जैसे कि हम सब जानते हैं ऐसी फ्रेज या टर्म जो कि ज़्यादा बार यूज़ की जाती है और अपना सिग्निफिकेंस, जो अपना इफ़ेक्ट है, उसे खो दिया जाता है उसके द्वारा, वो होता है प्लेटिट्यूड। प्लेनिज्म क्या होता है? ट्योटोलॉजी भी इसे कहा जाता है। ये भी इसी तरीके से एक वर्ड होता है। प्लेनिज्म होता है लाइज द यूज़ ऑफ वर्ड मोर देन नीड। एक तरीके से एक ऐसा वर्ड जो नीड से ज़्यादा यूज़ किया जाए, जैसे ही रिटर्न बैक। अब ही रिटर्न भी कर जा सकता था यूज़, फिर इसमें बैक का यूज़ कर लिया, तो ये क्या हो गया? एक्सेसिव यूज़ किया, जिसके कारण इसका इफ़ेक्ट जो था वो कम हुआ। पेसिमिस्टिक होता है। पेसिमिस्टिक राइटर वे होते हैं जो लाइफ को डार्कर साइड से देखें, कि जीवन में कुछ नहीं रखा, जीवन एक निराशा से भरी हुई लाइफ है। थॉमस आर्डे और ए हाउसमैन जो थे एक इम्पोर्टेंट उनके एग्जाम्पल हैं। पोएटिक जस्टिस क्या होता है? पोएटिक जस्टिस क्या होता है? लाइज इन रिवार्डिंग एंड पनिशिंग द कैरेक्टर एट द एंड ऑफ द वर्क अकॉर्डिंग टू देयर डीड्स। देखिए कर्म के अकॉर्डिंग आदमी जो अच्छा काम करेगा उसे अच्छा रिवार्ड मिलेगा, और जो बुरा करेगा उसे बुरा रिवार्ड मिलेगा, वो होता है पोएटिक जस्टिस। ये राइमर जो थे, राइमर के द्वारा ये टर्म कॉइन की गई थी। पेल स्पिरिचुअलिटी, प्री रैफलेटिक ग्रुप जो होते हैं, ग्रुप ऑफ राइटर्स थे, उनकी स्पिरिचुअलिटी को पेल स्पिरिचुअलिटी कहा गया लेगोइस के द्वारा। 344 प्रोसोपोपेया क्या होता है? फिगर ऑफ स्पीच। ये एक तरीके से एक फिगर ऑफ स्पीच होती है जिसमें जो पास्ट होता है, कॉल्ड हिस्टोरिक इवेंट इज रिटर्न इन प्रेजेंट टेंस, कि जो पास्ट का जो कोई भी रेफरेंस है वो प्रेजेंट टेंस में यूज़ किया जाए, लिखा जाए, वो होता है
प्रोसोपोइया। जैसे द वुडन हाउस इज ड्रैग्ड इनटू कैसल। तो ये जो बात है पास्ट की है लेकिन यूज़ प्रेजेंट में हो रही है। पैरेललिज्म क्या होता है? बैलेंसिंग सेंटेंस फ्रेज। अब जब राइटर अपने वर्क को अच्छे से बैलेंस करके रखता है, कहाँ पर उसे कौन सी फ्रेज यूज़ करनी है, किस तरह उसे अपना मैटर को अपने आगे बढ़ाना है, बैलेंस करना एक तरीके से, वो होता है पैरेललिज्म। पेडेंट्री क्या होता है? पेडेंट्री रेफर टू एक्सेसिव डिस्प्ले ऑफ नॉलेज। जब अपनी नॉलेज को बहुत ज़्यादा करके दिखलाए कोई तो होता है पेडेंट्री। इसमें फॉरेन वर्ड्स, फ्रेज, एल्यूजन, आर्केइक वर्ड्स का यूज़ किया जाता है। पैरोडी। पैरोडी क्या होता है? पैरोडी इज ए ह्यूमोरियस सैटारिकल इमिटेशन ऑफ ए पीस ऑफ वर्क। देखिए पैरोडी क्या होता है कि जब कोई सीरियस प्ले या राइटिंग होती है या कोई पोएम होती है, कोई राइटर उसकी नकल करता है, उसे फ़नी रूप में दिखाता है, वो होता है पैरोडी। पीरियोडिक सेंटेंस क्या होता है? पीरियोडिक सेंटेंस क्या होता है? एक जनरल इंग्लिश में इसका यूज़ किया जाता है, जिसमें प्रिंसिपल जो क्लास है, प्रिंसिपल क्लास होता है वो सबसे बाद में आती है और सबऑर्डिनेट जो क्लासेस होती हैं वो पहले आती हैं। देखिए पैंथेइज्म के बारे में मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। इट इज़ अ फिलोसफिकल बिलीफ दैट गॉड इज़ प्रेजेंट इन नेचर, नॉट सेपरेबल फ्रॉम इट्स एज क्रिएटर फ्रॉम हिज क्रिएशन। जो गॉड है वो प्रेजेंट है हर जगह, नेचर में प्रेजेंट है और वो सेपरेबल नहीं है। पैंथेइज्म इम्प्लिक्ट इन डॉक्ट्राइन्स ड्राइव फ्रॉम प्लेटो। प्लेटो की डॉक्ट्राइन थी पैंथेइज्म। वर्ड्सवर्थ का जो अर्लियर फेज़ था 1797 से 1807 का, यह फेज़ पैंथेइज्म से पूरा ज़्यादा इंस्पायर्ड था। इसकी फर्स्ट 2 बुक जो प्रिल्यूड की थी वो भी पैंथेइज्म से इंस्पायर्ड थी। पेरीफ्रेसिस क्या होता है? सर्कम्युलेशन भी इसे कहा जाता है। पेरीफ्रेसिस इंटरप्रेटेड एज राउंड अबाउट वे ऑफ सेइंग ए थिंग। जब किसी चीज़ को घुमा फिरा कर कहा जाए वो होता है पेरीफ्रेसिस। सर्कम्युलेशन भी इसे कहा जाता है। आई कांट हेल्प सेइंग दैट सेकंड कैंडिडेट वाज नो बेटर देन द फॉर्मर वन। इसका एग्जाम्पल है, इन्होंने सेकंड कैंडिडेट को घुमा फिरा कर बात कही हुई है। सेकंड कैंडिडेट वाज नो बेटर देन द फॉर्मर वन। पेरिपेटी क्या होता है? पेरिपेटी एक तरीके से रिवर्सल ऑफ सिचुएशन। ड्रामा में जब एकदम से सडन चेंज आ जाए, जो हीरो है उसके ट्रेजिक फ्लॉ के कारण, उसकी कमी के कारण जब सडन चेंज आ जाए, रिवर्सल ऑफ सिचुएशन हो जाए, अच्छे से बुरी सिचुएशन हो जाए, होता है पेरिपेटी। अब सोनेटर के बारे में, सोनेट के बारे में हमें पता ही है कि ये 14 लाइनों का स्टैंजा, 14 लाइन होती हैं। शेक्सपियरियन सोनेट अलग होती हैं, मिल्टोनिक सोनेट अलग होती हैं। तो सोनेट वाज फर्स्ट इंट्रोड्यूस इन इंग्लिश लिटरेचर। यात और सरी के द्वारा इंट्रोड्यूस किया गया था सोनेट सबसे पहले। कुछ फेमस सोनेट जो हैं डैनियल सैमुअल सिडनी की क्या है, एरिस्टोफल स्टेलर, स्पेंसर की, एमोरेटी, शेक्सपियर की हमें पता ही है 154 सोनेट हैं। डन की हॉली सोनेट कही जाती है। मिल्टन की ही ब्रॉट रिलीजन गॉड इन सोनेट राइटिंग। वर्ड्सवर्थ की जो सोनेट है वो नेचर पर बेस्ड हैं। शैले के ऑक्सिमेंडियस एक फेमस सोनेट है। जॉन केट्स की सोनेट जो है व्हेन आई हैव फियर ब्राइट स्टार, ये जॉन केट्स की फेमस सोनेट है। देखिए ट्रोके क्या होता है? ट्रोके कंप्राइज 1 एक्सेंटेड सिलेबल फॉलो बाय 1 अनएक्सेंटेड सिलेबल। देखिए ये एक तो आइम्बस के अपोजिट है। आइम्बस में क्या था? सबसे पहले अनएक्सेंटेड था, उसके बाद एसेंटेड था। इसमें पहले एक्सेंटेड है फिर बाद में अनएक्सेंटेड है। मतलब पहले इसमें पहले स्ट्रेस्ड है बाद में अनस्ट्रेस है। आइम्बस में पहले क्या था? अनस्ट्रेस्ड था फिर बाद में स्ट्रेस्ड सिलेबल था। ट्रेजरी के बारे में हम सभी को पता है, ये एक ड्रामा है जिसमें कि
जो एंड होता है वो ट्रेजिक नोट पर होता है। ट्रेज़ा राइमा ये याद रखना, ये एक मीटर ये डांटे के द्वारा इन्वेंट किया गया था और इसे कई सारे यूरोपियन राइटर ने इसे यूज़ किया ट्रेज़ा राइमा को। ये 3 लाइन स्टेंजा भी होता है। शेले ने इसे ओड टू द वेस्ट विंड में बहुत अच्छे से यूज़ किया। देखिए इसकी जो थीम होती है वो होती है ABA और BCD, इस तरीके से इसकी राइम होती है। ट्रांसेंडेंटलिज्म क्या होता है कि जो एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड इन शेप ऑफ आवर सोल, जो गॉड है वो हमारी सोल के रूप में स्थापित है या विद्यमान है, वो होता है ट्रांसेंडेंटलिज्म। एक तरीके से इनका विश्वास था कि जो भगवान है वो सभी जगह है। इसे साइंपोइज्म भी कहा गया और इसके फेमस जो राइटर थे जब इसे मानते थे, नेथनल हाउथॉर्न, थियोडोर पार्कर, थ्योरियो एमर्सन इसके राइटर थे। ट्रेजिक फ्लॉ पहले ही बता चुका हूँ। हेमार्शिया भी इसे ही कहा जाता है। जो कोई भी राइटर होता है उसकी कुछ अंदर गलती या कमी होती है, वो होता है ट्रेजिक फ्लॉ, जिसके कारण उसके ऊपर डिसास्टर होता है, कैलेमिटी आती है, वो होता है ट्रेजिक फ्लॉ। ये ट्रांसफ़र एपिथेट, एक तरीके से ये ट्रांसफ़र कर देना होता है। देखिए व्हेन एन एपिथेट दैट ट्रांसफ़र फ्रॉम ए पर्सन टू ए थिंग इज़ नॉट ट्रांसफर्ड एपिथेट। एक तरीके से ये पर्सनिफिकेशन की तरह ही होता है। देखिए टायर्ड, ट्रेड होमवर्ड ऑन टायर्ड पाथ। अब थका हुआ व्यक्ति होता है, न कि रास्ता। तो यहाँ पर एक तरीके से फीलिंग को ट्रांसफ़र कर दिया गया किसी जगह की हो या किसी निर्जीव को में जब फीलिंग को ट्रांसफ़र कर दिया जाए वो ट्रांसफ़र एपिथेट होता है। ज़ेनोफोन क्या थे? ये एंशियंट ग्रीक हिस्टोरियन और फिलोसोफर थे। मिस जेन दा, ये क्या था? लिटरेरी मैगज़ीन थी जो प्री रैफलेटिक ब्रदरहुड के द्वारा पब्लिश करी हुई थी। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। इससे बाहर कुछ नहीं आएगा। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू वेरी मच। स्टे ट्यून विद शोभित अग्रवाल क्लासेस। अच्छे वीडियो आपके सामने मैं लाता रहूँगा। थैंक यू वेरी मच।